हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैकबेंचर ट्यूशन हब। आज हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस या आप कह लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर शुरू हो चुका है, एक लेक्चर भी हो चुका है, सेकंड लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बहुत ईजी तरीके से प्यार से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे थर्ड, और देखिए क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बताऊंगा, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। तो ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन में पढ़ेंगे और समझाऊंगा क्वेश्चन को कैसे आपको इंटरप्रेट करना है और क्वेश्चन को कैसे आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन ईजिली समझ सकें। क्योंकि इसमें क्या है, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिगर सही नहीं बनाई तो क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ। फिगर बनाना इंपॉर्टेंट, तो फिगर के फिक्र करें। ओके। A contractor plans to install 2 slide for children to play in a park। तो आपने देखा होगा बच्चों को पार्क लेके जाते हैं, वहाँ पे स्लाइड वाला झूला होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसको वो झूले बनाने हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, 5 साल के बच्चे, उनसे कम 5 साल से कम बच्चों के लिए उसने जो हाइट रखी है झूले की 1.5 मीटर रखी है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। 5 साल से कम बच्चों के लिए हाइट रखी है 1.5 मीटर। और यहाँ पे जो इंक्लाइंड किया है एट द एंगल ऑफ 30, एट द एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो अभी पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 5 साल के बच्चों के लिए कैसा झूला बनाया गया बेटा, 5 साल के बच्चे के लिए कैसा झूला बनाया गया, ध्यान से देखेंगे इसे। 90 डिग्री नहीं है क्या, ये रहा। काम करते हैं यार, ऐसे बना लेते हैं। 90 डिग्री कहाँ गया, ठीक है। तो 5 साल के बच्चों के लिए कैसे बनाया गया, ये रहा। यहाँ से कितना है बेटा, 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। सिंपल, एक झूला है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक ट्राइंगल। ये जो है, जो इंक्लाइन है वो 30 डिग्री है और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अगेन आगे बढ़ते हैं। She wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline an angle 60 degree। ये किसके लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब क्या हुआ है, झूला थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है और स्टीप भी ज़्यादा रखा गया है, यानी कि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री लिया गया है। कितना एंगल लिया है बच्चों, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल लेके, और ये हाइट ली है 3 मीटर, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं DEF। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ईच केस में ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, बहुत इजी हो जाता है। स्लाइड की लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ यहाँ पे, ये लेंथ यहाँ पे। देखो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC। अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है, ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन, बस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन में BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC
tan 30 होगा, बट मुझे tan 30 नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे tan 30 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए इसकी लेंथ AC। तो मैं यहाँ लूँगा बेटा AB अपॉन AC, क्या लूँगा AB अपॉन AC इक्वल टू साइन 60। ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, इक्वल टू साइन 30। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, AB फाइंड करना है मेरे को। AB है 1.5 और AC मुझे निकालना है, साइन 30 होगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3 मीटर और ये बन गया AC। तो सिंपली आपने AC फाइंड आउट कर लिया है, जो है आपका कितना 3 मीटर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF अगेन DE अपॉन में DF इक्वल टू साइन 60, ठीक है ना, इजी है। DE परपेंडिकुलर, DF हाइपोटेन्यूज, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। DE यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, DE कितना है बेटा, DE कितना है 3 है, DE कितना है 3 है, अपॉन में DF इक्वल टू साइन 60√3। ये इधर गया, ये नीचे आया, 3/√3 DF इंटू √3 अपॉन √3। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, 3 इंटू √3 ओ एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कुछ नहीं है, आपने साइन 60 की वैल्यू मैंने गलती से tan 60 कर लिया था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए DE आपका है 3 अपॉन में DF इक्वल टू साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है ना, √3/2। यहाँ से ये गया 6 और √3 नीचे आ गया और ये हो गया DF। नाउ आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रैशनलाइज कर लीजिए और जैसे ही आपने रैशनलाइज किया है ये बनेगा ये और यहाँ से 2 एंड द आंसर DF इक्वल टू 2√3 मीटर। बहुत आसान था। DF क्या है, 2√3 मीटर और AC आया है 3 मीटर। और यही दो आपको क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी। आराम से करिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन जी, इजी था। तो बेसिकली बताने का तात्पर्य ये है कि आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिगर समझ आएगी, फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक टॉप ऑफ द टावर, और टावर को मैं क्या बना लेता हूँ, लेट्स से हियर इज द टावर, इसको मैं एक टावर मान लेता हूँ। और फ्रॉम द ग्राउंड एक मैंने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे सिंपली एक स्टीप दिया है। ठीक है, कितना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो ये जो पॉइंट है ये है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ध्यान दीजिए इस बात पे, ये है इंपॉर्टेंट। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, किसका फुट, टावर के फुट से। एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, और इस पॉइंट से अगर मैं 30 डिग्री पे एक एंगल बनाता हूं तो वो टॉप पे जाके लग रहा है। बस यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। आपका फिगर कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ पे ABC लिखना है और उसके बाद आपने सीधा सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB क्योंकि मुझे AB फाइंड करना है, BC मेरे पास है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, ये होता है बेस। क्या होता है बच्चों, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan 30। बस सिंपल ये करना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। यहाँ पे AB मुझे फाइंड करना है, तो AB ये रहा, और BC कितना 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 30/√3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया 30√3, 30√3/3, 3 से गया 30 10 पे, तो tan√3 मीटर। क्या आ गया, tan√3 मीटर, tan√3 मीटर। बहुत आसान है। देखो यहाँ पे आप याद रखना, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि वैल्यूज क्या होती है 30 60 की, खास तौर पे tan, cot और sin cos। और उसके अलावा आपको पंडित बद्री प्रसाद यानी कि फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है जहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट करना होता है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन, वो आपको समझ होना चाहिए बस, और इजी तरीके से ये चैप्टर हो जाता है। फटाफट से करेंगे इसको, फटाफट से करेंगे, इसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास आगे के भी क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे सारे अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी गलती करते हैं। ये काइट है जो ग्राउंड से कितना 60 मीटर अबव ग्राउंड से उड़ रही है। अब यहाँ पे जो गलती होती है बच्चों की वो ये होती है, वो इसको 60 ले लेते हैं, यहाँ पे 60 मीटर ले लेते हैं, ये गलत है। अबव द ग्राउंड है तो जो 60 मीटर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, वो ये हाइट होगी, ये दिस इज हाइट 60 मीटर, ओके, दिस इज द हाइट 60 मीटर। यहाँ पे ये हाइट है 60 मीटर। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको लेते हैं, दिस इज 60 मीटर। नाउ आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है यहाँ पे आपने, अब आगे क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपकी काइट है, यहाँ पे आपकी काइट है ये रही, और ये जो काइट है ये 60 मीटर अबव है ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो स्ट्रिंग जो होती है, देखो काइट आप ऐसे तो उड़ाते नहीं हो, ऐसे उड़ाते हो, यानी कि एक एंगल पे उड़ाते हो। तो ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग ग्राउंड से टाई कर दिया गया है, बांध दिया गया है एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। नाउ दिस इज 60 डिग्री। समझ आ रहा है? देखिए लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए क्वेश्चन की। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ABC। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और बोला है, assuming there is no slack in the string। स्लैक मतलब क्या होता है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रिंग है, इन्होंने ये बोला है। तो बेसिकली आपने AC निकालना है, AB आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्या करेंगे, AB अपॉन में AC इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन में AC इक्वल टू tan 60 सिंपल, सॉरी sin 60। क्यों? क्योंकि AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 60। तो sin 60 कितना होता है बच्चों, sin 60 होता है आपका √3/2, और यहाँ पे मेरे पास AB है 60, और मेरे को क्या फाइंड करना है, AC करना है। तो AC ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ भाई। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 अपॉन में √3 इक्वल टू AC। नाउ आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइज। तो AC आ गया आपका कितना, 120 √3 अपॉन में 3 इक्वल टू AC, ये गया 40 √3 मीटर आंसर।
40√3 मीटर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, जैसे 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 120√3। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आंसर राइट। AC आपको फाइंड करना था, AC आपने फाइंड कर लिया है। कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से ये लिख सकते हैं, तो लिखना चाहेंगे तो लिख देना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। कभी कभी ये क्या करते हैं, √3 की वैल्यू दे देते हैं, तो आपको √3 की वैल्यू 1.73 दे देंगे। अगर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, नहीं देंगे तो इसमें आंसर छोड़ देना। आंसर आपका यहाँ पे ही सही हो जाएगा, आंसर आपका यही सही हो जाएगा। आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आगे की मेहनत टीचर पे छोड़ दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, सिंपल, यस, 1 पॉइंट। देखो एक काम करो, इसको स्टार लगा लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपका भी आ सकता है, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक बच्चा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है कितना, बिल्डिंग की हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो लिखा हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो कभी भी इसका क्वेश्चन पढ़ना हो ना, मैं आपको बहुत अच्छी सजेशन दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ो और फिगर हैंड टू हैंड बनाते जाओ। जैसे मैंने बनाया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लिया। अब अ टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो आपको हाइट दी है बिल्डिंग की, और इस बिल्डिंग के सामने, इस बिल्डिंग के सामने एक प्यारा सा बच्चा खड़ा हुआ है। ये रहा, मान लीजिए प्यारा सा बच्चा यहाँ पे है, जिसकी खुद की एक हाइट है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। तो इसकी भी कोई ना कोई रीज़न है। नाउ आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, देखो ये बच्चा यहाँ पे खड़ा होके इस बिल्डिंग को देख रहा था। जब ये इस बिल्डिंग को देखेगा, जब ये इस बिल्डिंग को देखेगा, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब ये इस बिल्डिंग को देखेगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, है ना, बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है तो ऊपर की तरफ देखेगा। तो हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल क्या बन रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। θ1 इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इन्होंने बोला है कि जब बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से देख रहा है, क्या देख रहा है ये, यहाँ से ये बिल्डिंग देख रहा है, और बिल्डिंग का क्या देख रहा है बेटा, टॉप देख रहा है, टॉप देख रहा है बिल्डिंग का, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, एक ये और एक ये। अब देखो, अब आएगा मज़ा। ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, कितना एंगल, 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, एंगल विल बी 60 डिग्री। हुआ क्या है, जैसे वो थोड़ा सा आगे चला है, यहाँ से ये बच्चा आगे चला है, तो ये जो एंगल है ये कितना बन गया बेटा, कितना बन गया, ये 60 डिग्री बन गया। बस खत्म हो गया अब ये क्वेश्चन, अब बचा नहीं है कुछ इसमें, ये बन गया 60 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ नाम लिखो ABCD। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1.5 है और ये पूरा डिस्टेंस 30 है। ध्यान से देखो, इसकी हाइट 1.5 है, पूरा डिस्टेंस 30 है, तो AB कितना बचा, AB बोले तो ये AB कितना बचा है, 28.5 मीटर। बस ये समझ लेना, जिसने ये समझ लिया उसका क्वेश्चन कंप्लीट है। 28.5 मीटर, खत्म। ये बन गया आपका ABCD, और मुझे ये 28.5 बचा है। दिस इज 60, दिस इज 30, मुझे क्या निकालना है, CD। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी माइनस बी सी। मुझे ये करना है, बी डी माइनस बी सी करना है, बात खत्म करनी है। बी डी निकालने के लिए मैं क्या लूँगा, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 30। ए बी कितना है 28.5 और बी डी मुझे निकालना है इक्वल टू 10 30 कितना होता है 1/√3। ये इधर गया, ये इधर गया। बी डी कितना आ गया 28.5√3 मीटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू 10 60। और 10 60 अगर मुझे क्या है मेरे पास, ए बी 28.5 और बी सी मुझे निकालना है, और 10 60 क्या है √3। ये इधर गया, ये नीचे आया 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू बी सी। अब √3 का क्या करूँगा प्यारे बच्चों, रैशनलाइज। √3 का क्या करूँगा, रैशनलाइज। नीचे हो गया 3, 28.5 √3, 3 से ये गया कितना, कितना गया 9.5। दिस इज 9.5 √3 मीटर। ये आ गया आपका बी सी। मुझे सिंपली यहाँ पे देखो, आप कुछ नहीं करना, आप बी डी की वैल्यू कितनी थी 28.5 √3 और बी सी कितना आया है, बी सी कितना आया है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखो, और ख़त्म होने वाला है बस ये। मुझे फाइंड करना है आपका सी डी। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, और बी डी कितना आया हमारा 28.5 √3 माइनस 9√3। तो ये कितना आ गया 9.5 √3 और ये कितना आ गया आपका 28.5 में से 9 गया 19√3 मीटर। दिस इज द आंसर जो आपको चाहिए। ये आंसर आपको चाहिए, फटाफट से नोट करिए, और नोट करने के बाद यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं आज। जिसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया प्लीज़ हमें कमेंट करिए। जिसको कोई भी दिक्कत हो रही है, हल्की सी भी दिक्कत हो रही है, कमेंट करिए। हम आप लोगों के लिए दोबारा से उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लें, जाते थे एज यूजुअल, डू वट एवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी, योर सेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।